तो हेलो एवरीवन। तो हम लोग देखेंगे अभी मैनेजमेंट ऑफ सर्वाइकल इंसफिशियंसी। ठीक है ना। तो हम लोग देख लिए थे कि सर्वाइकल इंसफिशियंसी क्या होता है। जब रिटेंशन पावर ऑफ सर्वाइकल जो होता है वो ख़त्म हो जाता है उसका, जब मेरा यूट्रस में फीटस ग्रो कर रहा होता है तो मेरा सर्वाइकल का काम क्या होता है कि वो इंटरनल ओस को स्ट्रिक्टली बंद करके रखे। ठीक है ना, ताकि जो मेरा यूट्रस है उसमें जो फीटस ग्रो कर रहा है वो जो प्रोसेस है मेरा अच्छी तरीके से चलते रहे। लेकिन यहाँ पे मेरा सर्वाइकल इंसफिशियंसी या फिर सर्वाइकल इनकम्पिटेंस जो हो जाता है उसमें क्या होता है कि इंटरनल उसका जो क्षमता रहता है, जो सर्वाइकल का पूरा क्षमता रहता है वो ख़त्म हो जाता है। तो इंटरनल ओस खुल जाता है। ठीक है ना, तो नीचे आने लगता है फीटस। तो नीचे आने लगेगा फीटस तो उसका ग्रोथ सही ढंग से नहीं हो पाएगा। तो हम लोग को करना क्या है कि जो सर्विक्स है, ये सर्विक्स है मान लेते हैं, तो हम लोग को इसको बंद करना है। तो वो नेचुरली बंद नहीं हो पा रहा है तो हम लोग को मैनुअली बंद करना पड़ेगा उसको। ओके, तो इसको हम लोग बंद करेंगे। तो कैसे बंद करेंगे? तो जो हम लोग इसको बंद करते हैं वो इसका जो मैनेजमेंट का मेथड है तो सर्जरी। ठीक है ना, सर्जरी मेथड हम लोग अपनाते हैं। ठीक है ना, तो इसके लिए जो सर्जरी करते हैं उसका नाम है सर्वाइकल सरकराज। ओके, इस सर्जरी का जो नाम होता है वो सर्वाइकल सर्कलाज होता है। तो सर्वाइकल सर्कलाज में काम हम लोग करते क्या है कि हम लोग इस मतलब कि जो सर्विक्स है उसको हम लोग क्लोज कर देते हैं, बांध देते हैं। ठीक है ना, तो हम लोग बांध के सर्विस को मैनुअली क्लोज कर देते हैं ताकि जो है वो फीटस ग्रो करे यूट्रस में, नीचे नहीं आए। ओके, तो सर्वाइकल सर्कलाज जो करते हैं वो हम लोग दो तरीके से करते हैं। ठीक है ना, इसका जो दो रूट होता है सर्वाइकल सर्कलाज करने का। ठीक है ना, जो पहला मेरा होता है वो हम लोग करते हैं ट्रांस वेजाइनल। ठीक है, तो वेजाइनल के सहारे हम लोग क्या बोलते हैं सर्विक्स तक पहुंचते हैं और सर्विक्स को बंद करते हैं। और दूसरा जो हम लोग करते हैं वो करते हैं हम लोग ट्रांस एब्डोमिनली। ठीक ना, मतलब एब्डोमिनल रूट से हम लोग सर्विक्स तक पहुंचते हैं और सर्विक्स को बंद करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे ट्रांस वेजाइनल। ओके, ट्रांस वेजाइनल। तो ट्रांस वेजाइनल जो हम लोग करते हैं सर्कलाज वो दो मेथड से करते हैं, दो तरीके होते हैं हम लोग को ट्रांस वेजाइनल सर्कलाज करने का। जो पहला है हम लोगों का वो होता है हमारा मैकडोनाल्ड सर्कलाज। मैकडोनाल्ड सर्कलाज। ओके, अब मैकडोनाल्ड सर्कलाज में क्या करते हैं हम लोग? सबसे पहले तो मैकडोनाल्ड सर्कलाज जो होता है ये मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है, मोस्ट कॉमनली डन। मोस्ट कॉमनली जो हम लोग सर्कलाज करते हैं सर्वाइकल इंसफिशियंसी के लिए वो हम लोग करते हैं मैकडोनाल्ड सर्कलाज। ओके, तो मैकडोनाल्ड सर्कलाज में हम लोग करते क्या है कि हम लोग वेजाइना के रूट से सर्विक्स तक पहुंचते हैं और सर्विक्स में जितना हो सके, ठीक है ना, जितना हो सके इंटरनल ओस के नियर में हम लोग सर्विक्स को बंद करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो ये किया कहाँ पे जाता है? सर्वाइको वेजाइनल जंक्शन पे। समझे, इसको हम लोग करते हैं डन एट द जंक्शन ऑफ एट द सर्वाइको वेजाइनल जंक्शन, एट द सर्वाइको वेजाइनल जंक्शन। ठीक ना,
सर्वाइको वजाइनल जंक्शन पे हम लोग इसको करते हैं, ठीक है। और हम लोगों का प्रयास रहता है, ठीक ना, हम लोग करते हैं ट्राई टू प्लेस एज पॉसिबल एज नियर द इंटरनल ऑस, ओके। जितना हो सके समीप इंटरनल ऑस के, उतना समीप हम लोग जाके इसको मतलब कि सर्कलाइज करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें जो सूचर का हम लोग यूज करते हैं वो क्या नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर रहता है, नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर का यूज करते हैं ताकि हम लोग बाद में उसको खोल सकें। क्या है कि हम लोग टेम्पररी बंद कर रहे हैं ना, ऐसा नहीं कि हमको उसको पूरा बंद कर देना है, ताकि जब हमारा वेजाइना के सहारे डिलीवरी होगा, ठीक है ना, तो सर्विक्स को तो ओपन करना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी है कि इसको हमेशा के लिए बंद कर देना है, नहीं। तो हमेशा के लिए हम लोग बंद नहीं करें, इसलिए नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर का यूज़ करते हैं ताकि हम लोग इसको बाद में खोल सकें, ठीक है। तो नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर, अच्छा, इसका सूचर मतलब कि कैसे हम लोग सर्कलाइज करते हैं। देखिए होता क्या है कि ऐसा मान लेते हैं कि ये मेरा सर्विक्स है, ठीक ना, ये मेरा सर्विक्स है, ये मेरा सर्विक्स है और ये मेरा सर्विक्स का ल्यूमेन है, ठीक है ना। तो ल्यूमेन को हम लोग को क्लोज करना है, तो हम लोग करते क्या है कि एक तरफ से ऐसे 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 करते हैं, ठीक ना, और यहाँ खींच के हम लोग बांध देते हैं। खींचेंगे तो क्या होगा, खींचेंगे तो ल्यूमेन जो मेरा कंस्ट्रिक्ट कर जाएगा, ल्यूमेन कंस्ट्रिक्ट करके बंद हो जाएगा। तो ये मेरा तरीका होता है सर्कलाइज करने का। अच्छा, जो हम लोग बाइट लेते हैं वो कहाँ से लेते हैं, सबसे पहला मेरे लेते हैं बाइट 2 o'clock पे, उसके बाद फिर हम लोग बाइट लेंगे कहाँ पे, 2 के बाद यहाँ पे हम लोग लेंगे 10 o'clock पे बाइट लेंगे, यहाँ पे 8 होगा ना, 8 o'clock पे बाइट लेंगे, फिर यहाँ पे 4 o'clock पे बाइट लेंगे। तो एंटी क्लॉक वाइज हम लोग चलते हैं और फिर हम लोग बाइट क्या बोलते हैं कि उसको बंद करते हैं सर्कलाइज करके, ठीक है, ओके। अब हम लोग यदि बात करें बी नंबर का, बी में आता है मेरा क्या, बी में आएगा मेरा सिर ओढ़कर सर्कलाइज, ओके। बी नंबर में आता है मेरा सिर ओढ़कर सर्कलाइज। तो सिर ओढ़कर सर्कलाइज में हम लोग क्या करते हैं, सिर ओढ़कर सर्कलाइज में हम लोग जो करते हैं वो ये करते हैं कि हम लोग को जो क्या बोलते हैं, सॉरी, हम लोग जो सर्वाइको वेजाइनल जंक्शन है उसको कट करते हैं और थोड़ा और अंदर इंटरनल ओस के समीप जाने का प्रयास करते हैं और इंटरनल ओस के और करीब जाके हम लोग सर्कलाइज करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग करते हैं जो सर्वाइको वेजाइनल जंक्शन, ठीक है, सर्वाइको वेजाइनल जंक्शन है जो, ओके, उसको हम लोग कट कर देते हैं और क्या रीच नियर द इंटरनल ऑस एंड डन सर्कलाइज, ठीक है ना। मतलब हम लोग नियर द इंटरनल ऑस जाते हैं और सर्कलाइज करते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या है कि फेलियर रेट कम होता है, इसमें फेलियर रेट की बात करें तो वो लो रहता है,
ठीक है। और इसमें भी जो सूचक यूज करेंगे हम लोग नॉन एब्जॉर्बेबल सूचक यूज करेंगे। जिसमें भी हम लोग सर्कलाइज कर रहे हैं, जब भी सर्कलाइज करेंगे तो हम लोग नॉन एब्जॉर्बेबल सूचक का यूज करेंगे ताकि हम लोग उसको बाद में खोल सकें। ठीक है, तो ये हो गया मेरा शेड्यूल कर सकता। तो ट्रांसवेजाइनल में हम लोग ये दो तरीके से सर्कलाइज करते हैं। ओके, अच्छा अब हम लोग बात कर लेते हैं ट्रांस एब्डोमिनल का। ठीक है ना, ट्रांस एब्डोमिनल का हम लोग बात करते हैं। तो ट्रांस एब्डोमिनल जो है वो हम लोग तभी करते हैं, ठीक है ना, only done when transvaginal fails। जब ट्रांसवेजाइनल सर्कलाइज फेल करेगा मेरा तभी हम ट्रांस एब्डोमिनल जाएंगे, क्योंकि भाई हमारा ज़्यादा से ज़्यादा यही प्रयास रहता है कि जितना हो सके कम से कम बॉडी में कट लगाएं। ओके, कोई भी मतलब कि ट्रीटमेंट का हम लोगों का यही मतलब कि प्रयास रहता है किसी भी ट्रीटमेंट में कि कम से कम हम लोग बॉडी को हार्म पहुंचाएं, कम से कम कट लगाएं। ठीक है ना, तो यही बात है। अच्छा, इसका जो टाइमिंग होता है ना, ट्रांस एब्डोमिनल सर्कलाइज करने का जो टाइमिंग होता है वो आइडियल टाइमिंग होता है मेरा 12 to 14 वीक। ठीक है ना, और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं डन अप टिल 24 वीक, 24 वीक तक हम लोग कर सकते हैं। ओके, उसके बाद हम लोग नहीं करेंगे। अच्छा, और यदि हम बात करें तो हाँ, इसके साथ हम लोग सप्लीमेंट प्रोजेस्टेरोन थेरेपी भी देते हैं। सप्लीमेंट प्रोजेस्टेरोन थेरेपी भी देते हैं टिल 36 वीक प्लस 6 डेज तक। ठीक है ना, 36 प्लस 6 डेज तक हम लोग प्रोजेस्टेरोन थेरेपी भी देते हैं अगर ट्रांस एब्डोमेन हम लोग कर रहे हैं तो। ठीक, अच्छा हम लोग देख लिए सर्वाइकल सर्कलाज। तो सर्वाइकल सर्कलाज में इतना ही है कि सर्वाइकल सर्कलाज हम लोग मोस्टली ट्रांसवेजाइनल और ट्रांस एब्डोमेन के से करते हैं। और ट्रांसवेजाइनल में दो तरीका मैकडोनाल्ड्स एंड सिरोडकर से करते हैं, और मेरा ट्रांस एब्डोमिनल जो है वो हम लोग तभी करते हैं जब ट्रांस वेजाइनल जो है सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है। ठीक, इसमें हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब कि क्या बोलते हैं कि इंटरनल ऑर्गन्स के समीप जाके हम लोग सर्कलाज करते हैं। अच्छा, अब हम लोग इसमें देख लेते हैं कि सर्वाइकल सर्कलाज का कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, कब हम लोग सर्वाइकल सर्कलाज नहीं करेंगे। ओके, तो इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन की अगर हम बात करें इसकी यदि हम कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात करें तो सबसे पहले से कॉन्ट्रा इंडिकेशन होगा कि यदि बेबी में कुछ कॉन्जेनाइटल एबनॉर्मलिटीज़ हैं, कॉन्जेनाइटल एबनॉर्मलिटीज़ हैं, कॉन्जेनाइटल एबनॉर्मलिटीज़ है तो फिर उसको क्यों ही मतलब कि और दुख दिया जाएगा। अच्छा, मान लेते हैं लीकिंग प्रेजेंट है, लीकिंग प्रेजेंट है, या फिर मान लेते हैं ब्लीडिंग प्रेजेंट है, ओके, लीकिंग प्रेजेंट है, ब्लीडिंग प्रेजेंट है, या फिर मान लेते हैं कि मेरा जो मेम्ब्रेन रप्चर कर गया। कौन सा मेम्ब्रेन भाई, जहाँ फीटल मेम्ब्रेन, ठीक ना, फीटस जिस मेम्ब्रेन के अंदर ग्रो कर रहा था वो मेम्ब्रेन रप्चर कर गया, एब्सेंट है, ठीक है ना, एब्सेंट हो गया, तो फिर हम लोग कैसे बचाएंगे, उसको बचा नहीं सकते हैं।
अब मान लेते हैं कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो गया, यदि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हमारा शुरू हो गया तो फिर सर्कलास करने का कोई मतलब कि औचित्य नहीं है, मतलब कुछ फ़ायदा नहीं है। ठीक है, अच्छा सर्कलाज कर दिए हम, तो इसको हम लोग खोलेंगे कब? हमको पता है कि भाई बेबी का आने का रास्ता तो वही है, तो हम लोगों को एट द एंड उसको तो डिलीवरी करने के लिए खोलना ही पड़ेगा सर्कलाज को, इसीलिए तो हम लोग नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर का यूज कर रहे थे वहाँ पर। तो हम लोग ओपन करेंगे सर्कलाज को कब? सर्कलाज ओपनिंग, ठीक ना? सर्कलाज ओपनिंग कब करेंगे? व्हेन द 37 वीक कंप्लीट, ठीक है ना? जब भी मेरा 37 वीक कंप्लीट हुआ हम लोग सर्कलाज को ओपन कर देंगे, मतलब खोल देंगे। ओके, अच्छा हाँ, तो सर्कलाज को ओपन कर देंगे, ठीक है। या फिर मेरा मान लेते हैं कि लीकिंग ब्लीडिंग हो रहा है, लीकिंग या फिर ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया तो हम लोग खोल देंगे, या फिर लेबर शुरू हो गया, लेबर शुरू हो गया तो हम लोग सर्कलाज को खोल देंगे, ठीक है ना? ओके, तो ये था मेरा मैनेजमेंट ऑफ, क्या बोलेंगे, ये था मेरा मैनेजमेंट ऑफ सर्वाइकल इनसफिशियंसी या सर्वाइकल इनकम्पिटेंस। तो हम लोग देख लिए किस तरह से मैनेजमेंट करते हैं। ओके, क्या होता है मेरा ट्रांस वेजाइनल सर्कलाज में क्या क्या होता है, और ट्रांस एब्डोमिनल सर्कलाज कब करते हैं, और इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या होता है, और इसको हम लोग ओपन कब करेंगे। ठीक है, मैकडोनाल्ड सर्कलाज देख लिए और सिरोडकर सर्कलाज देख लिए। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, और देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।